बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत व्लॉग। आज का हमारा जो टॉपिक है जी वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदाद के हवाले से है। आपको पता है कि पहले भी मैंने इस पे एक व्लॉग किया था कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अलग से अदालतें जो हैं वो ख़ुसूसी अदालतें हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं, वो बनाई गई हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जितने भी केसेस हैं प्रॉपर्टीज़ के हवाले से वो उसी अदालतों में समाअत होते हैं, वही अदालतें फ़ैसले करती हैं। और अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी का कोई इशू होता है तो उसी अदालत में जाना चाहिए और वहीं पर समाअत होना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक है जी कि कौन कौन से केसेस जो हैं वो ओवरसीज़ कोर्ट्स में समाअत हो सकते हैं, समाअत होने चाहिए। ये जी लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है इस हवाले से, ताकि वो इसमें बात क्लियर हो सके कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी के हवाले से हैं और वो केसेस जो है वो स्पेशल कोर्ट को समाअत करने चाहिए। आज हम इस व्लॉग में देखते हैं कि वो कौन से केसेस हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ख़ुसूसी अदालतों के दायरा अख्तियार को वुसअत दे दी। अब पहले जो है ना ये बड़ा था, इसमें सोचा जाता था कि कोई एक आध केस ऐसा है जो कि ओवरसीज़ कोर्ट्स में जो है वो समाअत हो सकता है। अगर किसी भी ओवरसीज़ प्रॉपर्टी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की प्रॉपर्टी का कोई इशू होता था तो समझा ये जाता था और होता भी यही था कि ये बड़ा लिमिटेड सा स्कोप था स्पेशल कोर्ट्स का मुकदमों को समाअत करने के हवाले से। तो अब इस फैसले की रूह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उनके दायरे अख्तियार को जो वुसअत दी गई है, वो क्या वुसअत दी गई है वो इसमें देखते हैं। एक अहम फैसले में लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया है कि पंजाब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ प्रॉपर्टी एक्ट 2025 के तहत कायम खसूसी अदालतों का दायरा अख्तियार सिर्फ मलकियत, ओनरशिप या कब्ज़ा पोजेशन के तनाज़ात तक महदूद नहीं। पहले यही था कि ये सिर्फ ये दो तनाज़ात जो हैं किसी का ओनरशिप का या पोजेशन का, उसी के हद तक महदूद होते थे। लेकिन अब इस फैसले के बाद ये बात क्लियर हो गई है कि जी उसके अदालतों के दायरे अख्तियार को जो वुसअत दी गई है उसमें जो है वो अब इन सिर्फ ओनरशिप और पोजेशन के अलावा जो मुख्तलिफ जो है डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं किसी भी ओवरसीज़ की प्रॉपर्टी के हवाले से, वो भी जो है वो ओवरसीज़ कोर्ट्स में समाअत होगा। अब क्या है जिसमें अदालत ने वादे किया है कि अगर किसी मुकदमे में एक फ़रीक भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो और तनाज़ा गैर मनकूला जायदाद इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुतल्लिका हो तो ख़ुसूसी अदालत इस मुकदमे की समाअत कर सकती है। अब एक बात ज़हन में रखें, इसमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों फ़रीक ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी हों। किसी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी बेशक जो मुद्दई जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या मुद्दा अलैह पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, तो कोई भी हो वो उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी में अगर फ़र्ज़ करें कोई शख्स जो है वो पाकिस्तान में रह रहा है और वो किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जायदाद के हवाले से आम अदालत में केस दायर कर देता है और उसमें मुद्दा अलैह जो है जिसके ख़िलाफ़ केस किया गया है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, तो फिर भी ये केस जो है वो स्पेशल कोर्ट में जाएगा। फिर ये नहीं हो सकता क्योंकि वो मुद्दई जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं है, तो लेकिन अगर मुद्दा अलैह ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो फिर भी केस जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोर्ट में चलेगा। ये एक बड़ा अहम नुक्ता है कानूनी हवाले से। अच्छा जी, इसमें क्या है जी खसूसियत इस मुकदमे की समाअत कर सकती है। इसमें कौन कौन से केसेस हैं? अब जो दायरा इख्तियार वसी हुआ है वो ज़रा बात ये गौर से सुनिएगा, कौन से केसेस ऐसे हैं जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जायदाद से मुतल्लिका हों और वो केसेस जो हैं वो ओवरसीज़ स्पेशल कोर्ट्स में समाअत हो सकते हैं। इसमें नंबर 1 है जी दावा तकमील मुआहदा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस जो है कोई भी पार्टी मुद्दई या मुद्दा अलैह अगर वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस जो है वो ओवरसीज़ कोर्ट्स में स्पेशल कोर्ट में कर सकता है। दस्तावेज़ात नंबर 2 पे है जी दस्तावेज़ात की मनसूखी, कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का। वो कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का दावा जो है वो स्पेशल ओवरसीज़ कोर्ट्स में दायर कर सकता है। नंबर 3 पे है जी गिफ्ट, हिबा से मुतल्लिका तनाज़ात अगर कोई हों और कोई भी मुद्दई या मुद्दा अलैह ओवरसीज़ पाकिस्तानी हों तो ये केस भी स्पेशल कोर्ट्स जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोर्ट्स जो हैं बनी हैं वो उसमें जो है वो समाअत होगा। नंबर 4 पे है पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी, किसी भी जायदाद की तकसीम का। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जायदाद है फिर जो है वो केसेस जो है वो ओवरसीज़ कोर्ट्स में चलेंगे फिर भी, क्योंकि ये भी मैटर जो है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जायदाद का अगर मैटर हो तो ये स्पेशल कोर्ट में ये समाअत होगा। नंबर 5 पे है जी विरासती तनाज़ात, इनहेरिटेंस मैटर्स जितने भी हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के इनहेरिटेंट मैटर्स भी हैं वो भी उसमें बेशक मुद्दई या मुद्दा अलैह दोनों ओवरसीज़ हों या उन दोनों में से कोई एक ओवरसीज़ हो तो फिर भी ये मुकदमा समाअत करेगी स्पेशल कोर्ट्स जो है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोर्ट्स बनाई गई हैं। इसके बाद है जी हक़ मलकियत,
کہ ٹائٹل کے تنازعات، کسی کے ملکیت کا کوئی تنازع پیدا ہو جائے جائیداد کا، تو اگر دونوں میں سے کوئی پارٹی مدعی یا مدعا علیہ اگر اوورسیز ہیں تو پھر بھی جو ہے یہ اوورسیز پاکستانی اسپیشل کورٹس جو ہے یہ اس کو سماعت کرے گی۔ جائیداد سے متعلق دیگر ضمنی و متعلقہ دعوے، یعنی کہ اس میں کچھ بھی کہہ لیں کہ کسی قسم کا بھی ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے کسی بھی پراپرٹی کا جس میں مدعی یا مدعا علیہ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں اوورسیز پاکستانی ہو سکتے ہیں، تو اس کیس کو سماعت کرے گی جو ہے یہ اسپیشل کورٹس، اوورسیز پاکستانی جو اسپیشل کورٹس ہیں وہ ان کو سماعت کریں گی۔ اچھا جی، عدالت نے مزید قرار دیا کہ قانون کا اطلاق اس بات پر منحصر نہیں کہ اوورسیز پاکستانی مدعی یا مدعا علیہ، اصل معیار یہ ہے کہ مقدمے کا تعلق غیر منقولہ جائیداد سے ہو اور فریقین میں سے کوئی ایک اوورسیز پاکستانی ہو۔ اب یہ بات کلیئر ہوگی کہ کوئی ایک پاکستانی ہو، اس میں مدعی ہو یا مدعا علیہ ہو، تو پھر جو میٹرز میں نے آپ کو بتائے ہیں، جو پرپوزیشنز میں نے آپ کو اوپر بتائی ہیں، اس کے حوالے سے اگر کسی اوورسیز پاکستانی کی جائیداد کا ایشو بنتا ہے تو اس کا کیس جو سماعت ہوگا اوورسیز پاکستانی اسپیشل کورٹس میں۔ یہ فیصلہ پنجاب بھر میں اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق جائیداد کے مقدمات پر دور رس اثرات مرتب کرے گا۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک اس حوالے سے کہ کون سے مقدمات جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی اسپیشل کورٹس میں چلنے چاہیے۔ اب اوورسیز پاکستانی پراپرٹی ایکٹ کے تحت جو یہ کورٹس بنی ہیں کہ خصوصی عدالتوں کا دائرہ اختیار جو ہے وہ وسیع کیا ہے، اور اس میں جتنے بھی میں نے آپ کو مقدمات بتائے ہیں، اب تمام مقدمات، پہلے صرف یہ سوچا جاتا تھا کہ ٹائٹل یا پوزیشن، ملکیت یا قبضے کا جو کیس ہو وہ اوورسیز کورٹس میں چل سکتا ہے، لیکن اب جتنے بھی میں نے آپ کو کیسز بتائے ہیں یہ سارے کیسز جو ہے یہ اوورسیز پاکستانی خصوصی عدالتوں میں اسپیشل کورٹس میں سماعت ہوں گے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔